कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम बैक सभी भक्तों का फिर से स्वागत। तो अब आप मुझसे बताएंगे कि हमने लास्ट वीक में कहाँ पे विराम किया था, और ताटका जो यक्षिणी है, भगवान ने उसकी कौन सी परिस्थिति में उसको छोड़े थे, यानी हम लोग लीला में कौन सी परिस्थिति में उसको छोड़े थे। तो आप में से कोई भक्त दो चार लाइनों में इसको कंक्लूड करें और फिर मुझे बताएं, और फिर आगे बढ़ते हैं। आज दो तीन सर्ग आज पूरा कंप्लीट करेंगे। कोई बताएंगे? अगर लास्ट का भी अगर आप मुझे बताएं कि हाँ यहाँ पे हमने पॉज दिया था लास्ट वीक, तो उसके आगे फिर हम अपना अगला सर्च प्रारंभ करेंगे। कोई भी बता सकते हैं? नोबडी? हरे कृष्ण नोबडी? प्रभु। मोनिका। मोनिका? यस, मोनिका माता जी बताएं। प्रभु जी, कल आपने बताया था मतलब हम्म। फ्राइडे को कि भगवान अपने गुरु से विनम्र होके बोलते हैं और पिता से आज्ञा लेने के बाद उनकी बात रखने के लिए वो संग होकर अपने उनके साथ आगे बढ़ते हैं मार्ग में जाने के लिए जंगल की तरफ। हम्म। तो उस जंगल में उन्होंने टाटका के जंगल के बारे में बता रहे थे आप उस जंगल के बारे में। उसमें हम्म। तो राम भगवान बोलते हैं कि गुरुदेव, गो ब्राह्मण और स्त्री की रक्षा करने के लिए मैं इस टाटका का है जो वध करूंगा। और हम्म। भगवान उन पर धनुष लेकर उन पे प्रचंड करते हैं, बाण बाण मारते हैं। तभी हम्म। उस जंगल में जाकर सोई और उसकी धमनी को सुनकर वहां पे टाटका आती है। हम्म। और वो बहुत भयंकर थी दिखने में। उसके सींग भी निकले हुए थे, वो क्रूप सी और कुपीत सी लगती थी, उनके बाल भी बिखरे हुए थे। हम्म। और गुड। लक्ष्मण भगवान ने उनकी नाक पर प्रहार किया था और उसके कान काट दिए थे, नाक को कान स्वापन काट कर दिया दिया था। था। यस। हाँ जी। और फिर भी वो नहीं रुकी थी और वो राम और लक्ष्मण की तरफ झपटी थी। हम्म। और फिर भगवान ने वो ताटका ने ना मतलब एक बवंडर सा कर दिया था, बहुत धूल उड़ा दी थी। इससे उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और वो पत्थर फेंकने लगी थी भगवान जी के ऊपर। यस। तभी माया, भगवान ने क्रुद्ध होकर, हाँ जी बोलो। मायावी शक्ति से उसने प्रचंड वायु और पत्थर धूल ये हाँ। सब उसमें उड़ा रही थी। ओके गुड। और अच्छा ये और बताइए, कोई क्षत्रिय धर्म का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था, परंतु फिर भी भगवान ने कौन सी परिस्थिति में उस धर्म का पालन करना उस क्षत्रिय धर्म का धर्म बन गया? कौन सा था सिद्धांत, बताएंगे? तो हाँ जी प्रभु जी, तो स्त्री पे हमें कभी भी प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो गो ब्राह्मण और इन सबको परेशान कर रही थी तो इसलिए भगवान ने कहा कि इसलिए वध करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई स्त्री किसी भी परिस्थिति में चार व्यक्ति पे हमें कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए, उन पे क्या करुणा दिखानी चाहिए। वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक, और बालक दूसरा एक और पागल व्यक्ति, हाँ जी। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो पागल है उस पे हमेशा दया दिखाना चाहिए। क्योंकि वो कोई भी हरकत करे बट हमारे को उस पे दया दिखानी चाहिए। तो चार शास्त्रों में बताया गया है, चार लोगों पे दया के पात्र हैं, जिसमें स्त्री जो है वो विशेष। ओके। विशेष है। ठीक है, और जो थैंक लास्ट यू। में आपने ये बताया था कि वो शब्द भेदी भेदी बाण छोड़ते हैं राम भगवान जी हम्म। और चारों तरफ जाल बिछा देते हैं और उनकी छाती पर लास्ट में वो बाण मारते हैं तो वो मारी जाती है और जमीन पर आ गिरती है, तब ये उसमें भगवान ये हाँ, यही था लास्ट वीक का हमारा। भगवान ने उसके तरह से छाती पे तीर से मारा, और वो धड़ाम से जैसे पूतना गिरी थी, तो कितने किलोमीटर दूर, मतलब कितने कोस दूर तक वो पेड़ों को, बागीचों को उजाड़ दिया था उसने। तो उसी तरह से ताड़का भी विशाल शरीर वाली थी, पर्वताकार। तो जब गिरती है तो बहुत तेज आवाज होता है चारों तरफ, और वहां से जितने भी निशाचर होते हैं, क्योंकि ये संध्या का समय अब हो जाएगा, युद्ध करते करते अभी पता चल जाएगा हम लोगों को, तो गिर जाती है। यहाँ पे हमने पहुंच दिया था। थैंक यू मोनिका माता जी, ऑलमोस्ट आपने सारा कवर किया, थैंक यू। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हमने दो तीन सर्गों का मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ सभी भक्तों को। हमने 25वें सर्ग में देखा था ताड़का का वृत्तांत, यानी कि वो यक्षिणी थी और उसका जन्म हुआ, तो है ना, उसके पिता ने ब्रह्मा से उसके लिए विशेष वर मांगा। उसके पिता को कोई पुत्र या पुत्री नहीं प्राप्त था, तो पुत्र नहीं दिए, पुत्री दिए। पुत्री में क्या हुआ,
तो उसको विशेष रूप से 1,000 हाथियों का बल दे दिया, और बल दे दिया तो वो मादक अवस्था में चली गई, यानी कि थोड़ा सा एरोगेंट हो गई, तो वो फिर उत्पात मचाने लगी। तो इस तरह से उसका पूर्व जन्म का कथा, और यक्षिणी से कैसे ताटका बनती है और उस वन को कुरूप कर देती है, मलय वन को, जो इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप जहाँ पे धुला गया था, वहां पे उसी उसी पे उसका निवास स्थान था। फिर 26वें सर्ग में हमने सुना ताड़का वध, और ताड़का वध पर देवताओं का संतोष, यानी कि जैसे आज वध होगा तो इंद्र यहाँ पे प्रकट होंगे सारे देवी देवताओं के साथ, और भगवान का यशो गुणगान करेंगे। फिर विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमारों का रात भर इसी वन में क्या होगा, निवास। तो 26वां सर्ग आज यहाँ तक हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 27वां सर्ग में हम लोग पढ़ेंगे कि विशेष प्रकार की विद्याओं का, अस्त्र शस्त्र विद्या का, है ना, विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को वो सारे गुप्त मंत्र उनको सिखाते हैं। और फिर समय बचा तो फिर 28वें सर्ग में विश्वामित्र जी राजकुमारों का अस्त्र चलाकर उनको लौटाने की विधि भी बताते हैं। जैसे अस्त्र चलाना सबको आता है, लेकिन उस अस्त्र को बीच में ही रोक देना या उसको निष्फल कर देना, ये विशेष विद्या होता है। तो विश्वामित्र जी आज ये दोनों विद्याएं सिखाएंगे, और रात्रि यहीं पे है, और अगला दिन कहाँ पे प्रस्थान होता है तो हम लोग कल देखेंगे कि भगवान राम लक्ष्मण फिर कौतूहल में एक प्रश्न पूछेंगे भगवान मुस्कुराते हुए, और फिर वो प्रश्न का उत्तर क्या होता है तो वो कल आएगा। तो आज चलिए हम लोग आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ताड़का को तीर लगा, भगवान राम ने मारा, उससे पहले लक्ष्मण ने उसके नाक और कान को काट दिए थे। विशाल विशाल नाक और कान थे उसके, हाथी के समान। तो हम लोग आज पढ़ते हैं 27वां सर्ग में। और सभी भक्तों से प्रार्थना है हमारी तरफ से हाथ जोड़ के विनम्र, कि बीच बीच में हमें छींक आ सकती है। आप लोग मास्क लगा के रखिएगा, और छींक आए तो थोड़ा सा दूर हट जाइएगा क्योंकि कि थोड़ा सा वेदर चेंज होने की वजह से मुझे कोल्ड जैसा हो गया। तो बीच बीच में प्रयास करूंगा कि छींक ना ही आए, बट क्या करें, भौतिक शरीर है, भगवान के नियम के अधीन ही हमें भी चलना होता है। तो शरीर में कष्ट होता ही है, भक्त लोग उसको अनदेखा करते हैं, और सामान्य व्यक्ति उसको, है ना, अनुभव करते रहते हैं। ओहो कष्ट हो गया, ओहो कष्ट हो गया, ओहो कष्ट हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो कष्ट हो गया इसीलिए तो भक्ति करना है, इसीलिए तो माला जपना है, इसीलिए भगवान का कथा सुनना है, ताकि इस कष्ट से पुनः जन्म ना मिथ्यते, दोबारा जन्म नहीं हो, बस ये अंतिम जन्म हो, ऐसे ही हमें आशा करनी चाहिए कि भगवान अब दुख मत दीजिए आप, अब हमारे को गलती का एहसास हो गया, वापस बुलाइए। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, আমি বিষয়ী दुर्जना, सदा कामे रथ, আর नहीं कुछ मोरा गुना। गोपीनाथ, कितना सुंदर सॉन्ग है, कि मैं सदा सदैव इस भौतिक संसार में कुछ प्लानिंग करके, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करके कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ, और आपको भूल गया। इसका किसी दिन अर्थ आप लोगों से चर्चा करेंगे। ओके, तो हम लोग का पेज प्रारंभ होता है यहाँ से, ताटका को लगा बाण भगवान श्री राम का, और वो धराशायी होकर गिरती है चीखती हुई। तो हम लोग इस वाले में, हाँ, दृष्टागाथि सुतं श्रीमानादिं वचनम् अब्रवीतम् अलम ते घृणया राम पापये दुष्टचारिणी। देखो श्रीमान विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, बस बहुत हुआ, अब इस पापनी दुष्ट पर अधिक दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कि बहुत समय बीत गया। ये जो दृष्टांत, जो युद्ध चल रहा था, वो दोपहर में प्रारंभ हुआ था, क्योंकि सुबह के, आप लोगों को याद होगा कि सुबह जब सरयू और गंगा नदी के तट पे जहाँ पे संगम था, भगवान राम लक्ष्मण उठे थे और अपना नित्य प्रातः काल का कर्म करके मंत्र जप के फिर आगे जो जा रहे थे, तो चलते चलते बीच में शिवाश्रम आया, फिर उसके बाद वहां पे रुके, फिर अगले दिन चले, तो अगले दिन चलते चलते दोपहर का समय हो गया था, और दोपहर से शाम का, संध्या का समय हो जाएगा युद्ध करते करते। अगर हम लोग भौतिक गणना से देखें तो 4-5 घंटा ये भीषण युद्ध चला था, 4-5 घंटा मान के चलिए, क्योंकि 12 बजे से शुरू होगा तो 6 बज जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसका वध होगा तो विश्वामित्र जी कहेंगे कि अब संध्या हो गया, हमें यहीं पे विश्राम करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब देर विलंब ना करें राम, अब इसका वध कर दें। तो भगवान फिर अपना तीर संघान करते हैं, मतलब
जो उनके पास तीर धनुष होता है उस पे वो प्रत्यंचा पे तीर, वो अंतिम बाण होता है जो भगवान छोड़ते हैं किसके ऊपर, ताटका के ऊपर। यदि इसको छोड़ देंगे तो यह यज्ञ में विघ्न डालने वाली माया द्वारा फिर प्रबल शक्ति इसकी बढ़ जाएगी। संध्या होने के पहले ही आप इसे झटपट मार दे, मतलब विलंब ना करे। ये मायावी शक्ति, जैसे अभी चारों तरफ से भगवान ने ताटका को क्या किया है, मतलब एक जैसे रूम के समान, मतलब एक कमरा जैसे होता है, चारों तरफ से तीर को ऐसे बुना है भगवान ने कि ताटका उसके एक प्रिजन हाउस की तरह उसको लग रहा है। शब्द भेदी बाण इसलिए चलाया था भगवान ने क्योंकि अदृश्य हो जाती थी, लेकिन अदृश्य होती थी तो जिस दिशा में वो भागती थी उस दिशा में उसके शरीर की वायु के घर्षण से ध्वनि होता था। तो जो विशेष बाण जो होता है शब्द भेदी बाण, तो उसकी उसकी क्या कला होती है, उसकी विशेषता क्या होती है कि जिधर से ध्वनि आएगा वो उधर की तरफ ही लक्ष्य कर लेता है बाण। ये एक मंत्र विद्या से चलता है। तो भगवान ने इसी तरह से चारों दिशाओं में शब्द भेदी बाण बनाए, तो जहां पे भागती थी वो वहीं से घिर जाती थी। तो वो अब पूरी तरह से, है ना, एक असहाय अवस्था में जा चुकी है, और फिर भी अपनी पूरी शक्ति से उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं विश्वामित्र जी का, विलंब मत कीजिए, अगर इससे में फिर से छूट गई तो हमारे बहुत करीब है और ये हमारे पे आक्रमण कर सकती है। क्योंकि संध्या वेला में राक्षसों का बल बढ़ जाता है। यह वह विश्वामित्र के पत्थर बरसाने वाले यक्षी को रामचंद्र जी को दिखा दिया। श्री रामचंद्र जी ने शब्द भेदी बाणों से उसे चारों ओर से घेर लिया। वह मायाविनी और बलवती यक्षिणी सरजाल में घिरी हुई, सरजाल मतलब चारों तरफ से जाल बुना हुआ था, दोनों राजकुमारों पर गजती हुई झपट रही थी, बार बार अपने नाखूनों को, है ना, उससे तीरों को, जो तीर के दीवार जो बने थे उसको नोचती हुई, मतलब उसको जैसे कोई व्यक्ति खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास करे और खिड़की बंद हो तो कैसे झंझोरेगा उसको कि खोलो, इसको खोलो, बाहर निकालने दो मुझे। तो उसी तरह से जो ताटका है वो बार बार उसको क्या कर रही है, झंझोर रही है। उसे बिजली की तरह, है ना, बड़े वेग से अपनी ओर आती हुई देख श्री रामचंद्र ने उसकी छाती में एक बाण ऐसा मारा कि वो पृथ्वी पे, है ना, चीखती और चिल्लाती हुई और छटपटाती हुई गिरी। उस विकराल रूप वाली यक्षिणी को मरी हुई देख तुरंत वहां पे चानर, किन्नर, विद्याधर, समस्त देवी देवता और स्वयं इंद्र उपस्थित हो गए। साधु साध्वती का तो अस्ततम सुराश्चाये समपूजयन् वाच परम वृति सहस्त्राक्ष पुरंदरः। आदि देवता इंद्र, आदि देवता मतलब समस्त, आदि जहां पे शब्द होता है तो उसके पहले मतलब समस्त, समस्त को समझ लेना चाहिए, कहते हैं ना आदि इत्यादि। तो उस तरह आदि देवता, इसका मतलब क्या है कि इंद्र के साथ समस्त देवता, जितने 33 प्रकार के, 33 कोटि के जो देवी देवता हैं, सब उपस्थित हो गए उसी जंगल में भगवान राम के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए, आराधना करते हुए श्री रामचंद्र की स्तुति करने लगे, और इंद्र परम प्रसन्न हुए। सुराक्ष सर्वे संदृष्टा विश्वामित्र मथा ब्रुवन मुने कौशिकी भद्रम ते सेना ते सर्व मरुदगणा। सब देवतागण प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से बोले, हे कौशिक मुनि, आपका कल्याण हो, इंद्र सहित हम सब आप पे अति प्रसन्न हैं। और भगवान की प्रसन्नता के साथ साथ इंद्र और देवी देवता किसको धन्यवाद दे रहे हैं, विश्वामित्र जी को, क्योंकि सारी व्यवस्था किनकी की हुई थी, विश्वामित्र जी को। इसीलिए देखिए, देवी देवता किसी के भी ग्रेटफुलनेस को कभी नहीं भूलते। हमें भी जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति हमें छोटी भी सहायता करता है, हमेशा उसको धन्यवाद देना चाहिए, और जब उसको सहायता की आवश्यकता हो हमें भी उसको सहायता करना चाहिए। ये मानवता है, इसको बोलते हैं मानव धर्म। मनुष्य संहिता में आता है, जो मनुष्य मृत्यु है, मनुष्य मृत्यु, है ना, जो मानवों के लिए, जैसे कहता है ना कि सबके लिए अलग अलग, क्षत्रिय धर्म अलग है, स्त्री धर्म अलग है, राज धर्म अलग है, तो उसी तरह से मनुष्यों का एक कॉमन, जैसे ह्यूमन राइट्स है, उसी तरह शास्त्रों में मनुष्य स्मृति है, जिसमें मनुष्यों का धर्म या उनके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। पोपा जी वही कहते हैं कि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे अभी, अभी पहले हम जो जानवर हैं उस चेतना से बाहर निकाल के एक मनुष्य के स्तर पे आएंगे। तो इसीलिए यहाँ देखिए, इंद्र जी भगवान को तो स्तुति करते ही हैं, फिर तुरंत विश्वामित्र जी की तरफ उनको भी धन्यवाद देते कि आपका भी, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसी व्यवस्था की हम सबके लिए। तो यहाँ पे यही है कि हमें किसी व्यक्ति का हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए, विशेष रूप से भगवान और अपने गुरु का विशेष कृतज्ञता पूरा जीवन, कहते हैं ना, प्रभु जन्मे जन्मे प्रभु से, हर जन्म में अवसर मिले तो अपने गुरु को वपु सेवा, वाणी सेवा, तन मन धन से, तीनों से सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो कृतज्ञता की बात चल रही है, कृतज्ञ। और ये एक कॉमन प्रिंसिपल है, कोई भी व्यक्ति हमारा छोटा भी कार्य करता है
है ना। तो ये हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, हमें अपने आप को। जैसे घर में जनरली देखा जाए तो अगर हम बच्चे लोग कहते हैं मम्मा हमें पानी ला के दो, तो पानी ला के देते हैं, बच्चे लोग पी लेते हैं कोई, तो ये एक प्रेम का है विनिमय। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम धन्यवाद बोले। परंतु अगर वो बालक अपनी माता को कहता है थैंक यू मम्मा, तो मम्मा उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देगी, लेकिन बच्चे को एक बड़ा अलग से ही क्या होगा, उसको आनंद का अनुभूति होगा। उसी तरह से कोई भी कार्य करता है, रोज हम सब सेवाएं लेते हैं अपने परिवार में से, सभी सभी माताएं हैं वो बेचारे पूरे दिन 4 घंटा 3 घंटा किचन में लग के खड़े होके सब्जी बनाती हैं, रोटी बेलती हैं, सफाई करती हैं, है ना। कोई बच्चा या कोई प्रभु जी शाम को उनको जरा सा धन्यवाद भी नहीं बोलते। इतने हम लोग अनग्रेटफुल है। लेकिन एक शब्द आपका उनका पूरे थकान को क्या कर सकता है, हटा सकता है। खाली आपका कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बस इतना आपने बोल दिया, तो उनको कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन उनके मन को बड़ा सुकून मिलेगा। तो ग्रेटफुलनेस से क्या होता है, हम खुद भी प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, और दूसरा व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, आप लोग कभी भी अनुभव करके देखिएगा और अपने जीवन में इसका पालन करके देखिए। जब किसी को धन्यवाद देते हैं तो हमें खुद भी संतुष्टि मिलता है। कहते हैं ना लोग कि मन को शांति नहीं है ना, चैन नहीं है, खुशियां नहीं है, अनुभव नहीं हो पा रहा, तो क्योंकि हम अनग्रेटफुल हैं, हम दुष्ट व्यक्ति है, सबसे सेवा लेते हैं लेकिन किसी को धन्यवाद नहीं देते। तो धन्यवाद देना एक मनुष्य का कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे इंद्र वही कह रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को, कि आपका अति हम हृदय से, है ना, प्रसन्नता जाहिर करते हैं, आप पे प्रकट करते हैं कि आपने ऐसी व्यवस्था की कि भगवान राम यहाँ आए और इस वन के अन्य प्राणियों को ताटका से आज मुक्ति मिल गई। तो पिता कर्मणा तेन स्नेहे दर्शने राघवे प्रजापते कृशावस्य पुत्राणा सत्य पराक्रमाण। श्री रामचंद्र जी ने इस कार्य से परम संतुष्ट हुए हैं। अब आप श्री रामचंद्र जी पे विशेष स्नेह प्रदर्शित कीजिए, कृपावश प्रजापति के सत्य पराक्रमी अस्त्र शस्त्र रूपी पुत्र के रूप में इन्हें प्रदान कीजिए। अब यहाँ पे आपको फिर से आपको असमंजस नहीं होना चाहिए कि इंद्र ने भगवान राम को पुत्र देने की प्राप्ति की है। तो ये पुत्र लवकुश नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब विश्वामित्र जी विश्वरथ से तपस्या कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी आए थे और 500-500 पुत्र पुत्री के रूप में कुछ दिए थे। तो 500-500 इसका मतलब 1000 पुत्र पुत्रियां तो नहीं होंगे। शक्ति शक्ति को पुत्र और पुत्री के समान में बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीन रहती है। जैसे घर के सदस्य, हेड ऑफ द फैमिली जो माता पिता होते हैं, उस सारे सदस्य उनके अधीन होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उनके परमिशन या उनके अनुमति या उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो शक्ति का धारण करता है वो पुत्र या पुत्री के समान है। तो यहाँ पे विशेष रूप से कह रहे हैं कि, है ना, शस्त्र रूपी जो पुत्र हैं श्री राम को प्रदान की जाए। यानी कि अब विशेष विशेष प्रकार की शक्तियां, आप लोगों को याद होगा जब भगवान आए थे क्षीर सागर पे, ब्रह्मा जी जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान मुस्कुरा के क्या बोले थे कि आप लोग भी आओगे। तो ब्रह्मा जी ने सारी देवी देवताओं को क्या बोला कि भगवान की विशेष विशेष प्रकार से सारी शक्तियां लेके प्रकट होना, और इनको अपनी शक्ति से हम भगवान की सहायता करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये वही सारी शक्तियां भगवान यहाँ पे अब वरण करेंगे। वरण करना मतलब धारण करना। ये सारी शक्तियां भगवान की दासियां हैं, लेकिन यहाँ पर लीला की दृष्टि से भगवान उसको अब स्वीकार कर रहे हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। वे सब तपस्वी और बलवान श्री रामचंद्र जी को दे दे, क्योंकि वे इनके योग्य पात्र हैं और उनकी आपकी इच्छा अनुसार काम करने वाले हैं, अथवा आपकी सेवा, है ना, शुश्रूषा मन लगाकर करने वाले हैं। शुश्रूषा मतलब बहुत सुंदर तरीके से आपकी ये सेवा करेंगे। कौन? शक्तियां। जैसे गुरु के जितने भी शिष्य होते हैं वो गुरु की शक्तियां होते हैं, क्योंकि अलग अलग कार्य करता है। कोई प्रीचिंग करता है, कोई डीटी श्रृंगार करता है, कोई मंदिर को देखता है, कोई भक्त बनाता है। तो ये सब कौन है? गुरु के शक्तियां हैं, जो शिष्य के रूप में। तो पुत्र भी कह दे, पुत्रियां जो माता हैं वो गुरु के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। और जो पुत्र हैं वो गुरु के कौन है? पुत्र हैं। तो उसी तरह से समझना है कि जो शक्ति कार्य करती है उसको पुत्र या पुत्री का उपमा दिया गया यहाँ पे। और ये राजकुमार देवताओं के बड़े बड़े काम करेंगे। बड़े बड़े कार्य क्या करेंगे? मतलब भगवान सेवा नहीं करेंगे, इनको मुक्त करेंगे कष्टों से। रावण के, कुंभकर्ण के, अक्षय, है ना, मेघनाथ, ये सब इतने, है ना, बलशाली योद्धा हैं पूरे तीनों लोकों में कि इनसे इंद्र भी डरते हैं। रावण के बेटा अक्षय, मेघनाथ, इनसे
स्वयं इंद्र भी भागे भागे फिरते हैं, तो इसीलिए इनसे मुक्त करेंगे। तो ये सेवा इसलिए है। यह कह और विश्वामित्र जी का पूजन कर सब देवता जहां से आए थे अपने अपने लोगों को लौट गए। वहां प्रसन्नता पूर्वक लौट कर चले गए। इतने में संध्या हो गई। तब आपको पता चल गया, ताड़का जैसे पृथ्वी पे गिरती है, उसको भगवान राम का बाण लगता है, तो उस समय संध्या का बेली मतलब गोधूली प्रारंभ हो गया था। गोधूली आप लोग जानते हैं ना, वृंदावन लीला में जब भगवान अपने जंगल से सारे गाय बछड़ों के साथ अपने सखाओं के साथ लौटते हैं, तो उस समय को संध्या बेली या गोधूली बोलते हैं। उसी समय में भगवान नरसिंह भी प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह की जय। तो उसी समय को बोलते हैं जहां पे संध्या यानी कि जंक्शन होता है, सूर्य अस्त हो रहा होता है और रात्रि यानी कि जो संध्या है वो उदय हो रही होती है। तो संध्या हो गई। ये ब्रह्मा की पुत्री है संध्या। जो शाम का जो समय होता है ये ब्रह्मा जी से प्रकट हुई है, और संध्या उसको कहते हैं। संध्या एक स्त्री है। इतने में संध्या हो गई। तब मुनिवर विश्वामित्र ताटका के वध से प्रसन्न हो और श्री रामचंद्र जी की माथा सूंघ कर यानी कि वात्सल्य प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान जहां खड़े हैं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं विश्वामित्र जी और उनको अपने गले से लगाते हैं। तो बालक हैं, हाइट में तो छोटे हैं अब विश्वामित्र जी बड़े हैं, तो उनके कमर तक पहुंचते हैं भगवान। क्योंकि विश्वामित्र जी भी लंबे चौड़े हैं ना, छोटे नहीं है, कलयुग के ऐसे नहीं 3 फुट के दिख रहे हैं, नहीं, लंबे चौड़े हैं। 10-12 फीट से ज्यादा हाइट होगा उनका उस समय में। तो जैसे उनको गले लगाते हैं तो वो कमर तक भगवान पहुंचते हैं, तो उनका माथा सूंघते हैं। ये हमारे विलेज का कल्चर है कि जितने माता पिता होते हैं, आप जो कृष्ण लीला है उसमें जब भी भगवान माता यशोदा के पास जाते हैं, है ना, या देवकी या वसुदेव या नंद बाबा के पास जाते हैं, तो या कुंती महारानी के पास जाते हैं, तो माताएं उनका क्या करती है, माथा को सूंघती हैं। तो सूंघना एक तरह का क्या है, सारे अशुभ बलाओं को लेने के बराबर है। और उससे सूंघने से बच्चे का यश फैलता है, आयु बढ़ती है और रोग से निरोग रहता है, ऐसा बताया जाता है। इसीलिए यहाँ पे विश्वामित्र जी भगवान राम को गले लगाते हैं और उनका माथा सूंघते हैं। तो सूंघने का ऐसा है। बाकी आप लोग कुछ पता होगा तो लास्ट में हमें बताइएगा। माताओं जो पुरानी है उनको पता हो सकता है, जो विलेज की हैं। शहर वाली माताएं तो मॉडर्न होती हैं, उनको तो कुछ अपने बारे में नहीं पता, तो कल्चर क्या पता चलेगा। तो इस तरह से गले लगा के उनको अपना स्नेह वात्सल्य प्रेम प्रकट करते हैं। कौन? विश्वामित्र जी। इधाये रजनी राम वशेना शुभ दर्शना स्वप्रभाते गमिष्याय अस्तदम क्षमा पदम ममः। हे शुभ दर्शन राम, भगवान का नाम क्या है? शुभ दर्शन। शुभ दर्शन मतलब जिनके दर्शन करने मात्र से आपके सारे दुख, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विग्रह का दर्शन, आपके घर में जो विग्रह है या जो भगवान की छवि यानी कि पिक्चर के रूप में जो भी आप आराधना करते हैं, उनके सामने जाने मात्र से आपको कितने पापों से मुक्ति मिल जाता है। इसीलिए भगवान को कम से कम पूरे दिन में 3 बार अवश्य प्रणाम करना चाहिए, प्रातःकाल, दोपहर और संध्या के समय, और आरती भी करनी चाहिए। तो हम सबका यह नियम होना चाहिए कि भगवान का सुबह और शाम का आरती अवश्य करना चाहिए। जितनी माताएं हैं प्रभु जी लोगों को भी वीकेंड में जरूर करना चाहिए, और सुबह का हर रोज प्रभु जी लोगों को करना चाहिए ऑफिस जाने से पहले। माताएं भोग बनाती हैं और प्रभु जी लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो हे शुभ दर्शन राम, आज की रात यही विश्राम कर प्रातः काल होते हैं हम अपने आश्रम को चलेंगे, सिद्ध आश्रम, जहां के लिए ये चल के आए हैं। तो यानी कि आज दूसरा दिन, आज एक, दो, आज दूसरा दिन का अंत हो गया। यानी कि जो चलते चलते पहले दिन सरयू पे विश्राम किए थे, दूसरे दिन शिवाश्रम में, और तीसरे दिन आज कहाँ पे? कुरूप जंगल, कुरूप वन में, जहाँ पे मलय मलद स्थान है, जो ताड़का का निवास स्थान है। तो इसी जंगल में, क्योंकि रात्रि हो गया तो विशाल अब घना जंगल है ना, दिशा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसीलिए भगवान तो कहीं पे भी जा सकते हैं किसी भी दिशा में। उनको कोई टॉर्च नहीं चाहिए, कोई हेलोजन नहीं चाहिए, कोई गूगल का नेविगेशन नहीं चाहिए, मैप नहीं चाहिए। भगवान सर्वज्ञ ज्ञाता है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं किसी भी दिशा में। परंतु लीला की दृष्टि से अब विश्वामित्र जी ये देख रहे हैं कि बालक हैं और कहीं बेचारे रात्रि में और घबराए नहीं, तो उसको वहीं पे फिर से विश्राम करने का आदेश देते हैं। तो तीसरा दिन ये आज है। चौथे दिन सिद्धाश्रम पहुंच जाएंगे, यानी कि अगले दिन जो भी बता रहे हैं। इधाये रजनी राम वशेन शुभ दर्शना स्वप्रभाते गमिष्या आमशदाये
अश्रमा मम। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात यहीं विश्राम कर प्रातः काल होते ही हम अपने आश्रम को चलेंगे। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हस्तो दशरथ आत्मज, वासः रजनी तत्र ताटकाये वनम सुसुखम। विश्वामित्र जी ने इन वचनों को सुन श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न होते हुए श्री रामचंद्र जी पे प्रसन्न होते हुए रात भर सुख पूर्वक ताटका के वन में ही विश्राम किया। यहाँ आज तीसरा जो संध्या का समय है, तीसरा दिवस है ये। तो आज इसी आश्रम में भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं। मुक्त शापम वन सच्चा तस्मीन तदाहनि रमणीय विश्वभाजम तथा चैत्र रथम वनम। ताटका जिस दिन मारी गई उसी दिन से ताटका के इस वन का साप छूट गया और वह चैत्रथ वन की तरह अत्यंत रमणीक हो गई। और जैसे ही ताटका का वध हुआ, तो क्योंकि ये श्राप मिला हुआ था ना, देव ऋषियों ने और सब देवताओं ने मिलकर उनको श्राप दे दिया था। तो जिस तरह से ताटका को मोक्ष मिला, मुक्ति मिला, वो अपनी यक्षिणी के रूप में, सुंदर यक्षिणी के रूप में प्रकट हुई और भगवान को आराधना करके, उनकी परिक्रमा करके मुक्त होके फिर वो अपने यक्ष लोक को चली जाती हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से ये जो वन, जो कुरूप वन था, तुरंत, क्योंकि भगवान ने शुभ दर्शन, जैसे हमने बताया ना आपको, हमारे शरीर में भी रोग हो तो नरसिंह भगवान को जाके दर्शन कर लेना चाहिए, शरीर का रोग नष्ट हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक तो सामान्य प्रिंसिपल से देखे, सूर्य की रोशनी में इतनी शक्ति होती है कि कितने प्रकार के हमारे शारीरिक रोगों को सही कर देते हैं। तो अब सोचिए, भगवान के खाली वो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्रमा, और भगवान साक्षात स्वयं है। तो अब बताइए, आंखों से ज्यादा शरीर और पूरे अंगों में ज्यादा शक्ति होगी या भगवान के खाली नेत्र में? तो भगवान का दर्शन करने का ये लाभ है। तो क्योंकि यहाँ पे जंगल में साक्षात, है ना, हरि विद्यमान है, तो जितने भी इनके श्राप थे उसी समय में क्या हुए, छट गए। यानी कि जैसे कोई घना जंगल पूरे धुएं से भर गया हो और खूब तेज हवाएं चले, तो तुरंत उस धुएं को उड़ा के अपने साथ अन्य दिशाओं में ले जाएगी, और उस जो वातावरण जो दूषित हुआ था वो पूरा साफ हो जाएगा, हर तरफ, है ना, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब साफ स्वच्छ दिखेगा। जैसे आपको उदाहरण के लिए दे, कभी गुड़गांव में सुबह सुबह जब रात्रि को खूब तेज वर्षा हो, अब आसमान देखेंगे तो बड़ा सुंदर दिखाई देगा आपको, पेड़ पौधे बड़े हरे भरे दिखेंगे, सारे धूल मिट्टी पानी से धुल जाते हैं, सड़कें बड़ी साफ साफ दिखेगी, कोई बेंच है वो धुला हुआ दिखेगा। तो हर तरफ क्या है, हरियाली और स्वच्छता दिखता है, तो मन को बड़ा लुभावना लगता है। उसी प्रकार से जैसे ताटका का वध हुआ, तो भगवान ने अपने तेजोमय दृष्टि से क्या किया, सारे वन को शुद्ध कर दिए। यानी कि जो पहले के जो स्थिति में थे, जैसे ताटका का, जैसे पूतना का बताया गया है कि पूतना के शरीर में दो दो आत्माएं थी। एक तो स्वर्ग लोक की थी, जो धात्री का जो वो जो गोलोक गई वो धात्री थी, और जो एक पाताल लोक में गई, ये कभी तत्व लीला चर्चा करेंगे तो बताएंगे। उसी तरह से ताटका के शरीर को जैसे भगवान ने अपने वाणों से स्पर्श किया, तो उसी समय में उसका जो राक्षसी का जो शरीर था वो तो गिरा वहां पे पृथ्वी पे, लेकिन उसमें से जो मूल आत्मा थी वो भगवान की परिक्रमा आराधना करके वो यक्ष लोक को चली गई। और थोड़ी ही देर में पूरा जंगल फिर से हरा भरा सुंदर, जो पहले मलद जंगल के नाम से जाना जा रहा था, चैत्र वन यहाँ पे बताया गया, चैत्र वन, तो चैत्र वन के, है ना, समान वो फिर से सुंदर हरा भरा दिखने लगा। इसीलिए भगवान रात्रि में वहीं पे विश्राम करना पसंद किए, और ये विश्वामित्र जी समझ गए कि अब ये भगवान की कृपा से ये सब शुद्ध हो चुका है, तो अब हमें यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। ताटका जिस दिन मारी गई उसी दिन से ताटका के वन का शाप छूट गया और वह चैत्र वन की तरह अत्यंत रमणीक हो गई। श्री रामचंद्र जी ने ताटका को मारकर और सुर और सिद्धों को बड़ी प्रसन्नता प्रदान की, और बढ़ाई पाई, और बढ़ाई मतलब अपना गुणगान पाया, देवी देवता आए थे ना, भगवान का गुणगान किया, और विश्वामित्र जी के साथ वहीं रात भर विश्राम किया, सुखपूर्वक रात्रि में शयन किया, और सवेरा होने पे आगे बढ़ने की तैयारी की। तो इस तरह से 27वां सर्ग यहाँ पे, 26वां सर्ग समाप्त होता है। अब हम 27वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। अथ तम रजनीया पुष्पम विश्वामित्र महायगः प्रहदस्य राघव वाक्यम उवाचे मधुराक्षस। उस रात में वहां निवास कर महायशस्वी विश्वामित्र ने अ, उस रात में
निवास कर महायशस्वी विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कान से मधुर वाणी से श्री रामचंद्र जी से कुछ वाणी कहा। अब जब संध्या हो गया, अब आसन पे बैठ गए, अभी सोए नहीं है ये लोग। तो विश्वामित्र जी को बड़ा प्रसन्नता हो रहा था। जैसे माता पिता कब प्रसन्न होते हैं, जैसे बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है, जैसे बच्चे लोग अगर एग्जाम में अच्छे अच्छे नंबर्स लेके आते हैं तो माता पिता को बड़ा खुशी होता है कि चलो पूरा दिन पूरा रात लगा रहता था, इसने साल पढ़ाई किया है। तो बच्चे लोगों को बड़ा सुकून होता है कि हमने भी अच्छा स्कोर लाया, और माता पिता भी बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरी तरह यहाँ पे विश्वामित्र जी का एक विशेष कार्य सिद्ध किया, तो दोनों पे वात्सल्य प्रेम इन पे क्या है, प्रदर्शित कर रहे हैं वो। और मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए आगे कुछ शब्द कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे महायशस्वी राजकुमार, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूं और आपको प्रसन्नता पूर्वक यह अस्त्र देने की अभिलाषा रखता हूं। आप प्रसन्न हो गए तो अब एज ए रिवार्ड, एज ए गिफ्ट अब कुछ उनको देने जा रहे हैं। तो भगवान राम और लक्ष्मण हाथ जोड़ के गुरुदेव की तरफ अपनी सहमति यानी कि आज्ञा पालन करने का तत्परता दिखा रहे हैं। कुछ शब्द नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हाथ जोड़ने का अर्थ ही यही है कि अब जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। इन शस्त्रों से आप सुर असुर गंधर्व और नाग आदि अपने शत्रुओं को अपने वश में करके उन्हें जीत लेंगे। अब जो मंत्र विद्या और शस्त्र विद्या देने जा रहे हैं, तो बता रहे हैं कि आप इस तीनों लोकों में, सुर हो या असुर हो, गंधर्व हो या नाग हो, या अन्य किसी प्रकार का कोई भी असुर हो, आप इन शस्त्र विद्याओं से अस्त्र विद्याओं से उस पे सदैव विजयी रहेंगे। तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनको कौन शक्ति दे सकता है? परंतु एक मनुष्य के लीला में एक गुरु के, है ना, कृपा को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं कि गुरु किस तरह से कृपालु होते हैं और कृपा अपने शिष्य पे करते हैं तो उनको सारी शक्तियां प्रदान होती हैं। तानि दिव्यानि भद्रं ते ददाये तुभ्यं सत्राणि सर्वगः दंड चक्र महादिव्यम तव दास्यामि राघव। हे राम, आपको मैं इन सब अस्त्रों को देता हूं, और यह आप आप यह लो, महादिव्य दंड चक्र, है ना। फिर बोलते हैं चक्र धर्म चक्रम ततो वीरम काल चक्रम तथैव च विष्णु चक्रम तथा अभियुग्रतम मैदिमत्रस्तथैव च। हे वीर, यह लो धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, है ना, बड़ा पैना, इंद्रजाल, ये सारे चक्रों के और विभिन्न विभिन्न प्रकार के शक्तियों के नाम है। तो ये यहाँ पे देने का मतलब है, ये सिर्फ ऐसे एज ए मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, मंत्र सिद्धि उनको सिखा रहे हैं। मंत्र कैसे उच्चारण करने, क्योंकि ये जो है ये सब वायु में अदृश्य होते हैं सारे। जैसे आप लोग रामायण सीरियल देखते होंगे, महाभारत जो वी आर चोपड़ा ने और रामानंद सागर ने जो बनाया है वो थोड़ा सात्विक है, बाकी सब तो बहुत गंदा है। ये लोग उल्टे सीधे चीजें दिखाते हैं, इनको देखने से हमें बचना चाहिए, चाहे वो स्टार प्लस है या कोई भी है। क्योंकि इसमें कमर्शियलाइज करके बहुत सारी चीजों को, उनको खुद पता नहीं रहता, शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, तो गलत चीजें दिखाते हैं और ग्लैमर को ज्यादा एक्सपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब तक गंदे चीजों को परोसेंगे नहीं तो गंदे लोग क्या है, गंदगी चीजें तो खाते हैं। जैसे सुअर कुत्ते बिल्ली क्या खाते हैं? मल खाते हैं। तो उसी तरह के ऑडियंस उसी तरह से है, तो वही चीजें को परोसते हैं। लेकिन रामानंद सागर ने बहुत थोड़ा सा उस चीजों को बहुत ध्यान उन्होंने रख के बनाया था, और वाल्मीकि रामायण के आधार पर बनाया था, तो उसमें कुछ चीजों को प्रमाणिक रूप से सही दिखाया उसने। तो यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे क्या है, मंत्र विद्या है ये सारा, जो बता रहे हैं कि ये लो धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, और सबसे पहला इंद्रजाल। तो ये इंद्र का ना अस्त्र है, जो इंद्र के समान है और इंद्र के पास होता है। जो इंद्र के पास है वो भगवान के पास भी है, जो विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है वो भगवान राम के पास भी है। तो इस तरह से ये मंत्र के रूप में उनको ये मंत्र सिखा रहे हैं, और लक्ष्मण भी इन सारी विद्याओं को सीख रहे हैं, यानी कि दोनों भ्राता, अग्रज और अनुज, अग्रज मतलब भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण, दोनों इस मंत्र को सीख रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, यह लो वज्र शास्त्र, महादेव शास्त्र। हे राघव, यह लो ब्रह्मशीर और एशिक। ददामि ते महाबाहो ब्रह्मशस्त्रम अनुतमम गदेति चैवम कालु तस्थम मोदके शिखरी उभे। हे राम, मैं आपको सब अस्त्रों से बढ़कर यह ब्रह्मास्त्र देता हूं, और यह लो आप मोदकी और शिखरी नाम की दो गदाएं। तो यहाँ पे मोदकी और शिखरी नाम की दो गदा है, क्लब, इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। लेकिन भगवान का जो ओरिजिनल गदा का नाम है, आपको पता है क्या नाम है? कौमुदगी। जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या भगवान राम ओरिजिनल फॉर्म में जब रहते हैं तो इस गदा का धारण करते हैं। कौमुदकी। भगवान के जितने शस्त्र हैं ये एक एक व्यक्ति है, अभी आएगा इसमें आगे।
ये सब शक्ति के रूप में हाथ जोड़ के भगवान के सामने सब प्रकट होंगे एक साथ, जब ये सारी विद्याएं सीख लेंगे तब। हे राम, मैं आपको अब शस्त्रों से बढ़कर यह ब्रह्मास्त्र देता हूँ, और यह लो मोदकी और सीखरी नाम की दो गदाएं। हे राजकुमार, मैं आपको अन्यत्र उग्र धर्म पाश और काल पाश नामक अस्त्र देता हूँ। यह लो वरुण पाश शुष्क और असनी नामक दो वज्र। यह लो पैनाक शास्त्र, पैनाक और नारायण शास्त्र और आग्नेय शास्त्र, और जिसका नाम शिखर भी है ना। आग्नेय शास्त्र मतलब ये अग्नि के समान, अग्नि उगलता हुआ ये शस्त्र चलता है, इसकी दिशा में जो भी आता है उसको जला के बिल्कुल भस्म कर देती है। हे राम, यह लो प्रथम नामक व्याघ शास्त्र, है ना, है सिरा शास्त्र और फौजास्त्र, फौजास्त्र, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ नाम है जो क्लियर नहीं लिखा है। मैं दो शक्तियों को भी आपको देता हूँ। मैं आप अब भयंकर, है ना, कंकाल नामक कुशल, कपाल और कंगड़ देता हूँ। ये असुरों को मारने के लिए का प्रयोग किया जाता है। कंकाल मतलब उसमें विचित्र विचित्र तरह की ध्वनि होती है, और विचित्र विचित्र तरह के उसमें से, है ना, चीजें निकलती है। नोकीली कंटीली झाड़ियां जैसे कुछ कुछ निकलेगा उसके अंदर से, और सामने वाला व्यक्ति बहुत उससे कष्ट पाता है। तो कंकाल नामक, है ना, मुशल, कपाल और, है ना, कंकक देता हूं। कंकक ये भी नाम है अस्त्र का। मैं आपको सब अस्त्र देता हूं, अब आप स्वीकार करते जाइए। राक्षसों के वध के लिए उपयोगी है यह विद्या, विद्या शास्त्र है, और यह नंदन नामक है इसका। उत्तम तलवार हे राजकुमार मैं आपको देता हूं। यह लो गंधर्व शास्त्र, गंधर्व शास्त्र और सबसे प्यारा मानो, मान शास्त्र। सबसे प्यारा मतलब सबसे इसमें, मतलब इनका अलग अलग फ्लेवर भी है, इस शास्त्रों का अलग अलग कार्य करते हैं सारे शस्त्र। ये है प्रस्थापन और प्रशमन, सौर, दर्पण, शोपना, संतापन और विलापन। ये है कंदर्प देवता का सबसे प्यारा मतलब दुर्घष मदन, मदन शास्त्र, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, उसका मन विचलित हो जाएगा, वो मदमस्त हो जाएगा। मतलब जिस तरह से कामदेव के पास पांच तरह के बाण होते हैं, जिसमें माद, प्रमाद, गंध, स्पर्श, ये सब चीजें व्यक्ति में जागृत हो जाता है। तो भगवान के पास भी ये सारी विद्याएं ऑलरेडी है। यह लो पैसाच शास्त्र और प्यारा मोहन शास्त्र। मोहना मतलब सम्मोहन, जैसे किसी को वश में करना है तो ये सिर्फ मंत्र बोलने मात्र से सामने वाला व्यक्ति वश में हो जाएगा। अब बताइए, इतना सारा शास्त्र है, इतना सारा शास्त्र ज्ञान शस्त्र है, तो भगवान चाहते तो राम को भगवान रावण को खाली एक स्मरण करते, वो सीधे क्षमा मांगते हुए आ जाता, चरणों में गिरता, कहता भगवान क्षमा कर दीजिए, मैं सीता मैया को अपहरण किया था। लेकिन भगवान ने इन सारी विद्याओं को क्यों दिखाया, क्या उद्देश्य था, क्यों ऐसी शक्तियों को प्रदर्शन किया। और सारे मोहन शास्त्र, मदन शास्त्र, सारे इनके पास शस्त्र हैं, तो भगवान चाहते तो खाली उसको मन उसका अपने वश में करके सारा कार्य सिद्ध करवा देते। तो ये सब जब लीला प्रारंभ होगा तब बताएंगे कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। हे महा यशस्वी राजकुमार, यह लो तामस और महाबली सौमन। हे राजकुमार, हे महाबाहो, ये ले संवर्त, दुर्घष, मौशल, सत्य शास्त्र और परम शास्त्र मयावधर। हे श्री राम, तेज भ्रम नामक अस्त्र, जिसमें शत्रु का तेज खींचा जाता है। तेज मतलब उसका जितना ऐश्वर्य है, जितनी उसके शरीर की कांति है, वो सब छिन्न कर दिया जाएगा। जैसे व्यक्ति को बुखार लगता है तो उसके शरीर की कांति क्या होती है, छिन्न हो जाती है। आप लोग कभी नोटिस कीजिएगा, शरीर शिथिल हो जाता है। जब आदमी को तेज बुखार हो जाता है, देखते हैं ना, शरीर का एक एक अंग क्या होता है, शिथिल मतलब ढीला हो जाता है। ऐसा लगता है व्यक्ति महीने दिन से बिस्तर पे पड़ा है, आज पहली बार उठ रहा है, सब ऐसा लगता है मुरझाया मुरझाया। तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर का तेज छिन्न हो जाता है। तो उसी तरह से एक शस्त्र ऐसा है कि कोई बहुत बलशाली हो, भगवान उस पर शस्त्र मारेंगे तो वो शरीर से तेजहीन हो जाएगा और बल से हीन हो जाएगा। ये शिखर नामक सोम शास्त्र, है ना, त्वष्टा शास्त्र है। ये है दारुण, भगास्त्र, सितेशु और मानव नाम के शस्त्र। हे महाबाहो राम, आप इन महाबली काम रूपी तथा परमोद्वार शस्त्रों को ये राजकुमार शीघ्र वरण करे, मतलब इस सबको धारण करे। अब एक के बाद एक सारा मंत्र उनको बोल बोल के वो सिखाते गए, और सारा भगवान उसको उच्चारण कर करके उसको अपने मन में उसको स्थिर करते गए, जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं।
जैसे हम लोग बचपन में जब एग्जाम आता था ना, किताब पढ़ते हैं तो किताब का ज्ञान किताब के अंदर ही होता है, लेकिन हम लोग स्मरण शक्ति से उस ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। और जब एग्जाम आता है तो देखते हैं ना, आप लोग लिखते हैं, उसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। तो शक्ति जो जिसके पास है उसके पास रहता है, लेकिन उसका विस्तार हो जाता है। सेम भगवान को लोग कहते हैं कि खाना नहीं खाते, वो वैसी का वैसा ही, तो भगवान खाते हैं ना। जैसे आप ग्रंथ को पढ़ते हैं तो ग्रंथ का ज्ञान आपके अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी वो ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान लिखा है वो वैसे ही रहता है। उसी तरह से पुष्प है, पुष्प का सुगंध आप जब महकते हैं तो उसकी सुगंध जो गंध है वो आपके नासिका के अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन फिर भी फूल के अंदर पूरा का पूरा सुगंध बना रहता है। उसी तरह भगवान को जो भी हम भोग लगाते हैं तो भगवान खा भी जाते हैं और पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम एक तरफ से थाली खाना चाहें, खाना प्रारंभ करें तो सब खत्म हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, भगवान ऐसे खाते हैं। ये है श्रद्धा की बात, और ये है प्रेम की बात, और ये है भक्ति की बात। जो भक्त भक्ति तत्व जो विकसित कर लिया है, भक्त तत्व जो जान गया है, वो ये सब जान जाएगा कि भगवान कैसे खाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी ये शस्त्र दे रहे हैं वो मन रूपी शक्ति में भगवान लक्ष्मण और राम उनको मन में धारण करते जा रहे हैं। और जब इसकी आवश्यकता होगी वो स्मरण करेंगे, वो सारी शक्तियां प्रकट होती जाएगी। तो इस तरह से समझना है कि ये सारे फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मंत्र विद्या में सब जा रहा है उनके पास। वे सब शस्त्र विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को दे दिए। ज्यों ही श्रीमान विश्वामित्र जी ने उन है ना मंत्र शास्त्रों का उच्चारण करने लगे, त्यों ही वे मंत्र अपना अपना साक्षात रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए प्रकट होते गए और कहने लगे। तो देखिए जितनी शक्तियां थी ये फिजिकल फॉर्म में आ गई। ये मतलब व्यक्ति है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, जितने अभी नाम हमने गिनाए ये सब शक्तियां हैं। ऐसा नहीं कि हवा में मतलब है, दिखेंगी नहीं। जैसे जल देव वरुण देव है ना, तो जल तो एक शक्ति है, लेकिन वरुण देव है जो समुद्र में रहते हैं। उसी तरह पवन देव जो स्वर्ग में रहते हैं, और पवन चारों तरफ विद्यमान है। तो उसी तरह इनकी शक्ति विद्यमान होती है, लेकिन ये व्यक्ति हैं सभी लोग। अग्निदेव, अग्नि हम चारों तरफ देख सकते हैं। आप किचन में जाइए, गैस जलाएंगे तो अग्नि आपको प्रज्वलित होते हुए दिखेगी, लेकिन अग्निदेव वहां पे नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके पास विद्या है, शुद्धता है, अगर आपने अग्निदेव को प्रकट किया, तब अग्निदेव वहीं पे प्रकट हो जाएंगे एकदम। जैसे पहले ऋषि लोग यज्ञ करते थे तो अग्निदेव को प्रकट कर देते थे, अग्निदेव स्वयं आते थे और प्रज्वलित होके ऋषि लोगों से आशीर्वाद लेते थे। और फिर जब चले जाते थे तब ऋषि लोग समझते थे कि अग्निदेव प्रसन्न है हमारे से। क्योंकि अग्निदेव, अग्नि तभी प्रकट होगा जब अग्निदेव प्रसन्न होंगे। और पहले ऐसा ही यज्ञ किया जाता था, ऐसा नहीं आज की तरह माचिस जलाया और ना घी डाला और अग्नि जल गया। नहीं, पहले यज्ञ जो होता था ऋषि लोग मंत्र उच्चारण से अग्नि को प्रकट करते थे अग्नि कुंड में। वही यज्ञ है ना प्रमाणिक होता था, और उसी यज्ञ से सिद्धि मिलती थी। जैसे ऋषि सिंह ने मंत्र से उच्चारण किया था, अग्नि अग्नि प्रकट किया था मंत्र उच्चारण करके। इसीलिए कलयुग में यज्ञ को है ना वो किया गया, प्रोविडेट किया गया कि यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी छोटे मोटे रिचुअल को करने के लिए गए। यज्ञ हमारा क्या है? यज्ञ, यज्ञ ही प्राय यजंती ही सुमेध सा, है ना। क्यों, कौन सा यज्ञ है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का नाम मंत्र जो उच्चारण है यही यज्ञ है। तो ये हमें कभी अवसर मिले तो भक्तों के साथ बैठ के करना चाहिए, और नहीं तो हर रोज हर सुबह हर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें अकेले करना चाहिए। इसको होम यज्ञ बोला जाता है। इंग्लिश वाला होम यज्ञ नहीं, होम मतलब एक संस्कृत शब्द है। होम मतलब जो घर में आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए ये जप करते हैं आप। तो इसीलिए हमें जप करते रहना चाहिए, कलयुग का ये धर्म है। आगे जब राम सेतु का निर्माण होगा तो थोड़ा बहुत नाम भगवान नाम का गुणगान का हम लोग महिमा सुनेंगे। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए कि ये शक्तियां जो है हाथों हाथों को जोड़े भगवान के सामने समक अब प्रत्यक्ष रूप से तीनों देख रहे हैं। कौन? लक्ष्मण, राम और विश्वामित्र जी। और भगवान लक्ष्मण और राम मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद की। ये सारी शक्तियां क्योंकि बालक है ना, भगवान बालक के रूप में है। बालक के सामने कोई एकदम से आ जाते, कितने बालक क्या शर्मा जाते देखे कि कोई अन्य कोई गेस्ट आ जाए हमारे घर में जो हमारे परिवार को जानता हो, लेकिन हम बालकों में से किसी को नहीं जानते हो, तो वो बोलेंगे हाय हाउ आर यू, हरि बोल, हरे कृष्णा, कैसे हो। तो बालक जो होते हैं वो शर्मा जाते हैं, आंखों को नीचे झुका लेते हैं, या फिर शर्मा के मंद मंद मुस्कान से उस गेस्ट की तरफ देखते हैं। उसी तरह से लक्ष्मण जी और राम जी इन सारे शक्तियों को, क्योंकि ये सब तो दास है इनके, खुद ही बोल रहे हैं ना कि हम आपके दास हैं, हाथ जोड़कर दास के भांति साक्षात प्रकट हो गए। तो भगवान राम और लक्ष्मण मंद मंद मुस्कान से इन सारी शक्तियों को देख रहे हैं, और ये सब एक लाइन में खड़े हो गए। हे परम
परमोद्वार राघव, हम सब आपके दास हैं, जो काम आप हमसे लेना चाहेंगे हम एक आदेश पे वो कार्य को पूरा कर देंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने हाथ से छुआ, सबका स्पर्श किया भगवान ने। अब बताइए, इन सारे शक्तियों का मुक्ति हो गया, मतलब ये जितने थे भगवान ने जिसको स्पर्श किया है ना, उसको उसका क्या बचेगा, कोई भी पाप नहीं बचेगा। इसीलिए हमें विग्रह जो घर में है उनके चरण स्पर्श करना चाहिए सेवा करने के बाद। हम लोग भी जब भगवान का आरती करते हैं तो भगवान का चरण स्पर्श करते हैं, मिडिल फिंगर और बिल्कुल सेंटर फिंगर से। भगवान का चरण स्पर्श करने से कहा जाता है कि पाप सारा खत्म हो जाता है। तो आप लोग के विग्रह हैं, भगवान का जब श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भगवान का चरण स्पर्श करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे सारे शक्तियों को स्पर्श किया, है ना, उनके हाथों को स्पर्श किए होंगे, उनके शरीरों को स्पर्श किए होंगे। मतलब भगवान देख रहे थे कि ये लोग फिजिकली फॉर्म में प्रकट हो गए हैं। तो भगवान ने सारी शक्तियों का क्या किया, स्पर्श किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो काम आप हमसे लेना चाहेंगे हम तुरंत करेंगे। अब श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने हाथों से स्पर्श किया और बोले, अब मैं आपका स्मरण करूं, तब आप उसी समय में प्रकट होकर मेरी सेवा कीजिएगा। तब भगवान ने उन सारी शक्तियों को बोला कि अब आप जाए, और जब भी मैं स्मरण करूंगा तो आप उसी समय में प्रकट होकर आप मेरी सेवा कीजिएगा। ततः प्रीतम तम रामो विश्वामित्रो महामुनि अभिशाध्यम महातेजा गन्मायोपाचक्रमम् इति सप्तविशम सर्गः। बालकांड का 27वां सर्ग समाप्त हुआ। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर एवं महातेजस्वी महा है ना तपस्वी विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि पधारिए, अर्थात आगे चलिए जहां पे अब विश्राम करना था। तो इस तरह से संध्या के समय में ये सारी घटना घटी, और विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को ये सारी विद्याएं मंत्र के रूप में पहले सिखाया और फिर प्रकट करके दिखा दिया कि ये सारी शक्तियां एक व्यक्ति के रूप में है, और राम आप जब भी स्मरण करेंगे ये सब आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तो तुरंत भगवान राम और लक्ष्मण दंडवत प्रणाम करते हैं विश्वामित्र जी को और कहते हैं कि गुरुदेव, आप जैसी आज्ञा दें हम वैसी आपकी सेवा में है ना उपस्थित हैं। अब आगे चले, यानी आगे चलने का मतलब कह रहे हैं कि जहां पे अब शयन करने का स्थान है वहां पे चले। अब रात्रि आज वो यहीं पे बिताएंगे, इसी ताटका वन में, जो अब चैत्र वन के नाम से जाना जाएगा। देखिए, इसी का पहले मलद नाम था, फिर कुरूप हुआ, अब चैत्र वन, क्योंकि भगवान ने इसको है ना चंद्रमा के समान सुंदर बना दिया। चारों तरफ हरी भरी हरियाली आ गई, फल फूल लग गए, पुष्प लग गए, लताएं खिल गई, सुंदर सुंदर घास हो गए, क्योंकि भगवान के दृष्टिपात से ये क्या हुआ, वन फिर से सुखद हो गया। मतलब अब ऋषि लोग यहाँ पे अब तपस्या करने के योग्य हो गया। ऋषि लोग कौन से स्थान पे रहते हैं, जहाँ पे सतोगुण हो, जहाँ पे तालाब हो, पशु पक्षी बहुत सारी मात्राएं में रहती हो, फल फूल हो, कंद मूल हो। हमें भी अपने घर को ऐसा ही बना के रखना चाहिए, नहीं कि कंकाल, कितने लोग के घर में जाते हैं हम लोग, बड़े लोग बुलाते हैं कभी कभी हम लोगों को घर में, देखते हैं कहाँ विचित्र विचित्र से पुतले लगा के रखते हैं, उनका कोई देखने से ही डर लगता है, चेतना दूषित हो जाता है। हमें भगवान का अपने घर में क्या लगना चाहिए, चारों तरफ भगवान की लीला का फोटो लगाना चाहिए, तुलसी महारानी रखना चाहिए हर तरफ, चारों तरफ, है ना, और सुंदर सुंदर पौधे रखने चाहिए जिसमें से पुष्प खिले, तो उसमें से जो गंध निकले वो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध कर दे। इस तरह से नेचुरल चीजों को रखना चाहिए, ऐसे ऐसे पौधे रखने चाहिए जो ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है ना, ऐसे ऐसे पौधे भी हैं आज के डेट में भी। तो ये सब पहले विज्ञान होता था ऋषियों को कि कौन से स्थान पे रह के भजन करने से हमारा कष्ट नहीं होगा और रोग शरीर में नहीं होगा। तो उस तरह से ये वन अब बिल्कुल तपस्वी लोगों के लिए क्या हो गया, रहने योग्य हो गया। तो हम यहीं पे आज विराम देते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि आज हम लोग 9:30 पे अपना क्लास को विराम दे रहे हैं। रामायण के इस पूरे श्रृंखला में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सर्ग को हम लोगों ने कंप्लीट किया, और अभी 9:28 हुआ है। तो इस तरह से 27 सर्ग हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें अब ये जो ताट का वन था, ये अब कौन से उससे जाना गया, चैत्र वन के नाम से, यानी कि भगवान ने अब इसको मुक्त कर दिया। तो अब हम भक्तों से प्रार्थना करेंगे, और कि जो भी आप लोगों का जिज्ञासा है या कोई कोई जिज्ञासा है, कोई संदेह है, या कोई दृष्टांत आपको समझ में नहीं आया, या कोई प्रश्न आपकी तरफ से है, या कोई आप वाक्य को हम लोगों से शेयर करना चाहे, तो मोस्ट वेलकम। 10 मिनट आज हम लोग आप लोग चर्चा कर सकते हैं, बताएं। और भरत प्रभु चैट बॉक्स में देखिए कोई किसी का क्वेश्चन तो नहीं, आई थिंक 2-3 मैसेज है। ओके। वॉइस इज वेरी लो, किसी ने बताया नहीं हमें। आप मुझे बताएं, हमारी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी आप लोगों को? क्लियर है प्रभु जी, साफ नहीं, है।
चैट बॉक्स में जगदीश प्रभु ने लिखा है वॉइस इज वेरी लो, प्लीज बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। चेक योर जितेंद्र, इंटरनेट प्लीज। ओके, ओके ठीक है, थैंक यू जितेंद्र प्रभु। तो चलिए, अब समय आ गया प्रश्न का। जिज्ञासा कीजिए, या नहीं तो आप लोग हमें बताएं, आप लोगों को कोई जिज्ञासा है तो। प्रभु जी मेरा एक छोटा सा सवाल है। यस प्रभु जी, स्वागतम, बताएं। भगवान श्री राम को पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहा गया? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम, यस, भगवान श्री कृष्ण को भी पुरुषोत्तम बोला गया है। भगवान का यहाँ पे आएगा जब लीला, अभी जब भगवान थोड़े वयस्क अवस्था में जाएंगे, जब सीता मैया को अपना वरण करेंगे अपनी अर्धांगिनी के रूप में, तो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बोला गया है, लीला पुरुषोत्तम भगवान राम बोला गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इन शब्दों को संधि विच्छेद करके समझिए। पुरुष, उत्तम, इन दो शब्दों को मिलान करने से बनता है पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। और वो एक ही व्यक्ति हो सकता है, परम भगवान। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है वो भगवान है, तो इसीलिए इनको सारे गुणों से संपन्न व्यक्ति को पुरुषोत्तम बोला गया है। तो भगवान 64 कला के स्वामी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 60 कला का ही प्रदर्शन करेंगे, 4 कलाएं छुपा लेंगे। और वो 4 कलाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रकट करता है, भगवान श्री कृष्ण, और किसी भी अन्य लीला में कोई भी प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए परम भगवान का जो उपाधि है वो भगवान श्री कृष्ण को जाता है। यहाँ तक कि विष्णु और भगवान राम को भी हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि भगवान राम वही कृष्ण है, साक्षात भगवान हरि हैं। परंतु लीला की दृष्टि से और युग का, है ना, संहार, जो युग का जो संस्थापना करना है, भगवान इसमें 4 गुणों को छुपा देते हैं। 64 भगवान के गुण है, तो 4 गुण यहाँ पे प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम पुरुष श्रेष्ठ कहेंगे। तो पुरुष श्रेष्ठ का अर्थ है कि जो सारे गुणों से संपन्न है, और एक एक व्यक्ति, एक भगवान के अंदर 64 गुण पाए जाते हैं, तो इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब ये 64 गुण कौन है? तो भगवान बोलने में बड़े सुंदर बोलते हैं, भगवान कुकिंग जानते हैं, भगवान घर आर्किटेक्ट का साइंस भी जानते हैं, भगवान, है ना, ब्रिज बना सकते हैं, भगवान शस्त्र बना सकते हैं, भगवान शास्त्र की रचना कर सकते हैं। इस तरह से 64 कलाएं होती हैं। हम लोगों में भी कुछ कलाएं विकसित हो सकती हैं। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो देखते हैं ना, बिल्डिंग बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, बंगला बना लेते हैं, सड़कें बना लेते हैं। तो इस तरह से विद्या है। तो भगवान तो इनके स्वामी है, भगवान के 64 ही नहीं, अनलिमिटेड है। तो उस दृष्टि से जो पुरुषोत्तम कहा गया है, सारे गुणों को जो धारण करता है, वो सिर्फ भगवान विष्णु और भगवान राम में ही है, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम बोला गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? आज बड़े हम भी, हम हमारा भी थोड़ा वॉइस नीचे डाउन है, आप लोग भी डाउन हो गए आज, उत्साह नहीं दिखा रहा कोई भी। प्रभु जी। कौन बोले? दीपा माता जी। दीप- यस माता जी, बताएं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, बताएं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे एक ही फैमिली में सभी कृष्ण की पूजा करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति में लग गए हैं, तो क्या ये हम्म। जैसे पूर्व जन्म का कुछ होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सब जो फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं, वो हम्म। सभी धीरे धीरे मतलब उनसे जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या ये पहले की भगवान की कोई योजना होती है? हाँ, बहुत जन्म, बहुत जन्म, लाखों करोड़ों जन्मों में इतनी तपस्या, इतनी वो किया है, तभी कृष्ण की भक्ति। बताया ना आपको, हमने चर्चा किया हुआ है कि कृष्ण भक्ति में कौन आता है? जो पहले पंच उपासना करता है। पंच उपासना क्या है? गणपति, दुर्गा देवी, है ना, इंद्र, सूर्य और भगवान विष्णु। ये पंच उपासना 100 जन्मों तक चलती है। और ये भी कौन सी? सामान्य नहीं, शुद्ध भक्ति वाला। जैसे कोई माता रानी दुर्गा देवी का कोई शुद्ध भक्ति करता है, भक्ति इसलिए नहीं करता कि उसको पुत्र चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, घर में खूब ऐश्वर्य चाहिए, पृथ्वी पे उसको सबसे नाम प्रसिद्धि चाहिए, नहीं। वो ये चाहता है कि माता रानी आप हमें बताएं कि आपको हम प्रसन्न कैसे करें। या जब वो शुद्ध भाव से अन्य इच्छा रखते हुए, तब वो क्या करती हैं, दुर्गा देवी भगवान शिव तक भेजती हैं। और भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं 100 जन्मों के बाद, 100 जन्म लगातार होना चाहिए, ये भी नहीं कि एक जन्म किया 10 जन्म छुट्टी मना लिया, नहीं। ये हम नहीं बता रहे, शास्त्र में है ऐसा वर्षन। तब जाके वो भगवान विष्णु के पास जाता है, और भगवान विष्णु के निरंतर आराधना में लग जाता है। विष्णु आराध्य, है ना, कहते हैं ना, विष्णु आराध्य देव उसके बन जाते हैं, इष्ट देव। तब जाके भगवान विष्णु कृपा करते हैं, तब कहते हैं कि अब हमारे स्वामी के पास चलो, जो परम भगवान श्री कृष्ण है। तो बहुत जन्म यदि करी श्रवण, तब श्रवण कीर्तन, तब हो तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम था। जब कृपा हो जाती है विष्णु की, तब जाके क्या होता है, मिलता है उनको कृष्ण भक्ति।
तो स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ना अर्जुन को कि मेरे पास पे जो आया है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन हम लोगों को क्या दिखता है कि हम थोड़े गरीब हैं, थोड़े पढ़े लिखे नहीं हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, हम में हमारे में कहाँ से योग्यता होगी। तो चैतन्य चरितामृत क्या क्या बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमते, एक यूनिवर्स में नहीं, अनलिमिटेड यूनिवर्स है। कोई इधर से उधर जाता है, कोई उच्च लोकों पे जाता है, कोई निम्न लोकों में आता है, कोई ब्रह्मा जी के लोक तक भी पहुंच जाता है, कोई नरक लोक में पहुंच जाता है। इसी तरह से घूमते 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 कोई वैष्णव भक्त उसको मिलता है जो कृपा देता है कृष्ण भक्ति के लिए। तब जाके वो क्या करता है, कृष्ण भक्ति के उसमें आता है। तो ये 5 कारण बनते हैं। जैसे हमने बताया था ना कि आपको एक कारण नहीं बनता है, आपका पूर्व जन्म का भी है जो पुण्य इकट्ठा था वो भी है, इस जन्म में भी किसी वैष्णव ने विशेष कृपा किया होगा, और आपका गंभीर प्रयास, सिंसियर, आपने एक बार समझ लिया कि ये है, और आपके जीवन में अब कोई पाप नहीं शेष बचा है। इसीलिए कृष्ण भक्ति में आने का मतलब ही है कि जो व्यक्ति एकदम पुण्य आत्मा हो चुका है। अब हम लोग कहेंगे कि प्रभु जी ऐसा कैसे समझे कि हम लोग पुण्य, इतना तो जीवन में कष्ट मिलता है तो वो तो हमारे पाप के प्रतिफल है। तो ये बड़ा गहन तत्व है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो जो पुण्य पूर्व जन्म में जिसने बहुत पुण्य किया है, साधुओं की सेवा की है, वो कृष्ण भक्ति इसको प्राप्त होता है इस जन्म में। और इस जन्म में जिस किसी वैष्णव ने उस पर कृपा की है, तब जाके उसको भक्ति मिला हुआ है। तो ये 3-4 कारण बनते हैं, तब जाके उसको कृष्ण भक्ति का वो मिलता है। अब नहीं छूटेगा। अब अगर आप छोड़ भी देंगे तो भगवान आपको नहीं छोड़ने वाले। आप माला वाला छोड़ के बैठ जाइए, ऐसा समय आ जाएगा कि भगवान खुद ही आपके मन को ऐसा है ना वो कर देंगे, मतलब मोहित कर देंगे कि आपको फिर से माला करना पड़ेगा। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हमने देखा है। बहुत यंग स्टूडेंट आते हैं कॉलेज, हम लोग प्रीचिंग करते थे दिल्ली में, हम लोग जाते थे नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में, तो 6-6 महीना साल साल भर भर कोई गैप रहता था। लेकिन जब भी हम हमसे मिलते थे तो वो कहता था कि प्रभु जी आई एम रियली मिसिंग कृष्णा कॉन्शियस। जो भी हम लोग प्रोसेस फॉलो किया हम छोड़ दिया, लेकिन कहीं पे भी हम जाते हैं पार्टी में, इधर बैठते हैं मूवीज देखते हैं, लेकिन हमें मन नहीं लगता। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान ने उसको टेस्ट दिया था। तो फिर कहीं ना कहीं एसोसिएशन में आने के बाद वो फिर से भक्ति शुरू करता है। तो हम आपको बताते हैं ना अंडर वर्ल्ड है, आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, अब आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी ब्रह्मांड के कोने में चले जाएं, आपको कृष्णा ढूंढ के निकाल देंगे। और इसका प्रमाण है कृष्ण लीला में, सांदीपनी मुनि के पुत्रों को भगवान ने ढूंढ के निकाला, अपने देवकी के, अपने स्वयं की माता को, 6 पुत्रों को ढूंढ के निकाला। तो वो कौन कर सकता है। और तीसरा उदाहरण है ब्राह्मण के पुत्र, जो 9 पुत्र थे जो अदृश्य हो गए थे द्वारका लीला में, अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि हम इसको वापस लाएंगे। सिर्फ भगवान ही जानते थे कि ब्रह्मांड का कौन सा व्यक्ति उसको चुरा के ले गया है। तो महाविष्णु ने चुराया था, तो भगवान वहां पे भी चले गए। तो इसी तरह से भक्त ने जो हरे कृष्णा कह दिया है, या जो सुबह 16 माला कर रहा है, भगवान को थोड़ा सा भी गलती से भी उसने प्रेम कर लिया है, किसी इच्छा के वश, कि चलो कृष्ण का हमने बड़ा नाम सुना है, थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा भक्ति करके देखते हैं। तो भगवान इतने हमारे करुणा और इतने प्रेमी हैं हमारे, वो छोड़ते नहीं हमारे। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण जैसा कोई भगवान हो ही नहीं सकता, इसीलिए बोलते हैं भगवान का मतलब कृष्ण। तो ये सारे कारणों से कृष्ण भक्ति में कोई आता है, और जो अब ये आ गया है वो अब यहाँ से वापस नहीं जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं ना पुनः जन्म न विद्यते, मैं आपका पुनः जन्म नहीं होने दूंगा इस भौतिक संसार में। अब ये बात है अलग कि हम कोई गलती कर रहे हैं। जैसे 8वां स्कंद में आप पढ़ेंगे, भागवत आप पढ़ भी रहे हैं, तो उसमें भरत महाराज की कथा आती है। भरत वही हैं जो पांडव के वंशज हैं। तो भरत महाराज अंतिम स्टेज पे होते हैं, 8वें स्टेज पे। भक्ति का 9 स्टेज है, 9वां होता है प्रेम, और 8वां होता है भाव। तो भाव के स्तर पे थे, लेकिन एक हिरण से आसक्त हो गए थे, तो उनका जन्म क्या हुआ, एक हिरणी के रूप में हो गया। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि तुमने मेरी भक्ति किया है और इतना प्रेम किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक जन्म के बाद मुक्त कर दूंगा। तो अगला जन्म में फिर जड़ भरत बन के आए, और वो उनका अंतिम जन्म था, और फिर सीधा बैक टू गॉड हेड चले गए। तो उसी तरह से कभी कभी ऐसा लगेगा जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते, भक्ति थोड़ा हम लोग लूज हो जाता है, थोड़ा भूल जाते हैं, या थोड़ा कठिनाई इतनी बढ़ जाती है कि हम सोचते हैं भक्ति में कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान आपको छोड़ने नहीं देंगे, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, और शास्त्र इसके अनगिनत प्रमाण भरे हुए हैं। आप कोई भी हमारे को दृष्टांत दिखाइए, हम आपको सैकड़ों उदाहरण दे देंगे आपको। आई होप कि दीपा माता थोड़ा समझ पाए आप। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो करना है, इसीलिए बताना, और गंभीर बनना है। हमारी गंभीरता ही, प्रभुपाद जी कहते हैं ओनली सिंसियर डिवोटी कैन अटेन कृष्णा। भक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन भक्त में जो गंभीर है,
वो चाहे जैसी भी माला करे, गंभीरता से करे, भगवान को प्रीति पूर्वक करे, भोग लगाए, थोड़ा ही लगाए, अच्छे से लगाए, प्रेम करे, भगवान को प्रेम करना है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्लीज ट्राई टू लव कृष्णा एंड ट्राई टू सर्व कृष्णा, डोंट पफ्ड अप। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अहंकार से है ना मत नहीं हो जाना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। कितना कष्ट है इस जीवन में, कोरोना से इतना कष्ट मिला है किसी को, सब हम सबको अनुभव है। हम सबके परिवार में कोई ना कोई संग छोड़ के चला गया। तो ये तो एक प्रेजेंट क्लियर डेंजर है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट क्लियर डेंजर, जो सामने दिखता है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये किसी को नहीं दिखता है, और इसको देखना चाहिए। जब तक इसको समझेंगे नहीं, भक्ति हमारे को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दुख देते हैं कभी कभी भगवान जानबूझ के, ताकि वो मेरी तरफ थोड़ा सा उन्मुख हो जाए, मेरी भक्ति को प्रारंभ करे। तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, और भगवान आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भी भक्त बन गए हैं, भगवान बताए ना, भगवान किसी भी ब्रह्मांड में चले जाइए गलती करके भी, भगवान आपको वहां से ढूंढ के निकालेंगे, कहेंगे आओ, आप मेरे पास आना चाहते थे, रॉन्ग एड्रेस पे क्यों चले गए? ये प्रमाण है। गोपाल जी भी हर जगह कहते हैं कि भक्त को भगवान कभी नहीं भूलते। ये सारी कथाएं बताएंगे, जैसे जैसे आएगा हम आपको प्रमाण देंगे कि भगवान अपने भक्तों को नहीं भूलते। गिलहरी आएगी, भगवान उसके सेवा को भी नहीं भूलते, उसको भी फिर है ना केवट का कथा बताएंगे आपको, भगवान अपने भक्त को नहीं भूलते। पूर्व जन्म में वो कौन था, उसने क्या इच्छा की थी, है ना, तो उसको भगवान ने स्मरण शक्ति दिया। केवट जो गंगा पार करेंगे सरयू नदी को वन लीला में, तो उनकी पूर्व जन्म की कथा, तो वहां पे एक भगवान के साथ वो बिजनेस करते हैं, डील, है ना, वो बड़ा सुंदर है। हम लोग भी भगवान से डील करना है कि हम ये कर रहे हैं, आप हमारे लिए वो कर देना। तो ये भक्तों का कथा है, ये सारा हम सुनेंगे तो इससे हमारी श्रद्धा और विश्वास और बढ़ जाएगा। ओके, तो थैंक यू दीपा माता जी, अच्छा प्रश्न है, बस लगे रहिए। भगवत गीता में इसका प्रमाण है, भागवत में प्रमाण है कि भक्ति करने से हमारा उत्तम गति प्राप्त होगी, उच्च गति। चलिए लास्ट वही कोई एक प्रश्न ले सकते हैं किसी और का, कोई भक्त है? अच्छा चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा मुझे एक भक्त बात बताइएगा, ये कुछ भक्तों को तो हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन दिया है। ये भक्त हमारे हैं जो टोल फ्री नंबर से आते हैं, तो ये टोल फ्री नंबर नहीं, नाम से आना है। नाम को आप यहाँ पे फीड कीजिए। आप आए होंगे तो ऑब्वियसली किसी ना किसी भक्त ने आपका कोई रेफरेंस तो दिया ही होगा, क्योंकि इस क्लास में वही आते हैं जो कोई भक्त किसी को रेफरेंस देते हैं या आते हैं। क्योंकि ये पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और पहली बार ये पूरा लीला सीक्वल धारावाहिक के रूप में हम लोग सुन रहे हैं। तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी उत्साह मिलेगा। आप ये नेक्स्ट वीक में आइए, या नहीं तो हमारे को टेक्स्ट करके आपको बताइए ये कौन है, या जो भी भक्त सुन रहे हैं। ये टोल फ्री नंबर 18400061165। अब ये अभी तो नहीं। प्रभु जी, यस, कौन प्रभु बोले? जी ये उर्मिला मोनिका, माता जी है। और मेरा माता, अच्छा ये आपके भक्त हैं ये? हाँ जी प्रभु जी, पूनम माता जी। ओके। ओके, तभी तभी हमने बोला कि कोई भी इस क्लास में आया है तो वो किसी न किसी भक्त के माध्यम से आया है, तो हम प्रसन्न हैं, हमें कोई वो नहीं, बस ठीक है। बस मुझे वही जानना था, क्योंकि बहुत लोग तो भाग जाते हैं जब उनको पर्सनली इसमें चैट बॉक्स में लिख के भेजते हैं कि शेयर योर डिटेल, तो लॉग आउट करके भाग जाते हैं। तो भागना नहीं है, हम आपको और अच्छे से सहायता करेंगे। हमारा क्या, देखिए यहाँ पे भगवान की सारी शक्तियां प्रकट होके क्या हाथ जोड़ के बोलती हैं कि हम आपके सेवक हैं। तो हम सारे वैष्णव आप लोगों के सेवक ही तो हैं भगवान के। आप लोग भक्ति करेंगे, उनको भगवान को प्रेम करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपको जो जो सहायता चाहिए हम लोग करेंगे ना आपके साथ। बताएंगे जो जो चीजें आपको बाधा आएगा, वो सारी बाधाएं हम हटाएंगे। शक्तियों का क्या कार्य है? भगवान को अच्छा सेवा देना, और जो भगवान के कार्य में जो भी बाधा है उसको हटाना। तो वैष्णव वैष्णवी डिवोटीज जितने भी होते हैं, वो ऐसा ही कार्य करते हैं। तो इसीलिए मेरा भाव था कि मतलब अगर नाम से आएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो ठीक है, आज पता चल गया, माता ने दिया है रेफरेंस तो स्वागत है। अगली बार से हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद सभी लोगों का। कल हम मिलते हैं और इसी जगह पे, और आगे भगवान राम जब उठेंगे सुबह, तो फिर भगवान आगे चलते हुए एक फिर कौतूहल वाला प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या पूछते हैं, और सिद्ध आश्रम में जाने से पहले सिद्ध आश्रम का फिर से वर्णन करके विश्वामित्र जी राम को सुनाते हैं, और वहां पे जाने के बाद क्या क्या कार्य होता है, तो अगले 2 दिन में हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विश्राम कीजिए, और हमारे से कोई भी त्रुटि होती जाती है तो उसके लिए क्षमा करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी।